यस, फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन अब पाकिस्तान में ऑन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या सारे पेज ही मोनेटाइज हो जाते हैं? क्या हर टाइप का कंटेंट मोनेटाइज हो जाता है? क्या हम पेज के ऊपर कुछ भी डालें तो वो एलिजिबल हो सकता है या फिर नहीं? सिंपल स्टेप्स में भाई आपको एजुकेट करने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि आई बिलीव कि कामयाब होना है तो उसके लिए सीखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी। अच्छा सर, आज की इस वीडियो में मैं 3 मेन चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो पेज के ऊपर कहां से ऑन होती है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। नंबर 2, आपका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, पाकिस्तान में रहते हुए कौन कौन सा कंटेंट भाई आप मोनेटाइज करवा सकते हैं। नंबर 3, पेज सेटिंग, और उसके बाद आपके जो पे आउट्स हैं उनको भी एडिट करने का तरीकेकार आपको बताने जा रहा हूँ। ले सर, आप जब अपना फेसबुक पेज ओपन करते हैं ना, तो 2 जगह पे आपको ये ऑप्शन मिलता है। आप अगर इस लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास आ रहा है जी एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड का टैब। आप इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे लैंड करते हैं और इधर आपको मोनेटाइजेशन का टैब दिखाई देता है। अब मैं इसे वापस करता हूँ दोबारा से। अब जरा इसे देखिएगा, यहाँ ऊपर भी आपके पास प्रोफेशनल डैशबोर्ड का एक टैब दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो तब भी आप इसी पेज के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले तो आपने ये इंश्योर कर लेना है कि आपके पास ये ग्रीन टिक आ रहा हो और यहाँ पे बाकायदा तौर पे आपको लिखा हुआ आ रहा है पेज हैज नो इश्यूज। तो ये चीज आपकी सबसे पहले आनी चाहिए, आपने इस चीज को एनालाइज कर लेना है। उसके बाद आपके पास यहाँ मोनेटाइजेशन का टैब है। आप जब इसको क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे पूरी डिटेल जो है उसके अकॉर्डिंगली आपको आ जाती है। अब फर्दर आपके पास मोनेटाइजेशन स्टेटस है, यहाँ पे ग्रीन टिक आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। अब जो चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ ना, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास मेटा बिजनेस सूट होता है जनाब, इसको जब आप ओपन करते हैं ना तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास मोनेटाइजेशन का टैब आता है। इसके ऊपर क्लिक करके भी आप अपनी सारी डिटेल्स को देख सकते हैं, बल्कि ज्यादा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आप यहाँ देखें, सबसे पहले ऊपर स्टेटस आ जाता है और इसमें लिखा हुआ आना चाहिए नो मोनेटाइजेशन वायलेशन, यानी आपका कंटेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर आपका पॉलिसी के अकॉर्डिंगली कंटेंट नहीं है तो यहाँ पे ये ग्रीन टिक आपको नहीं मिलेगा। अब इधर मैं यहाँ सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ जिधर लिखा हुआ है जी इन स्ट्रीम एड्स। आप इसको जब क्लिक करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको बाकायदा तौर पे मिल जाता है कि इन स्ट्रीम एड्स इज नो पार्ट ऑफ द कंटेंट मोनेटाइजेशन, राइट। अब यहाँ पे मैं लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ और एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है और इस पेज के ऊपर हमें सारी डिटेल जो है वो मिल जाती हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है। अब जरा देखिएगा, वीडियोस के ऊपर मोनेटाइजेशन है, रील्स के ऊपर मोनेटाइजेशन है, इसके अलावा प्रेफरेंस बोनस प्रोग्राम है विच मोनेटाइज वीडियो, फोटो एंड टेक्स्ट फोटोज। ठीक हो गया, यानी इस कंटेंट के ऊपर भी इन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन कर दी है, जिसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर आपका यहाँ पे कोई वायलेशन आ जाती है, ग्रीन टिक नहीं आता, तो फिर आपने जाना है पॉलिसी इश्यूज के अंदर। ठीक है, आप जब इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आपका वो वाला कंटेंट दिखाया जाता है जिसके अंदर जो प्रॉब्लम होता है, और जो भी प्रॉब्लम होता है वो आपके सामने आ जाता है, जिसको आप एक अदर रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब जनाब इसके बाद नेक्स्ट टैब आ जाता है पे आउट सेटिंग का। इसको आपको बाद में बताता हूँ, पहले जरा एक चीज और इम्पोर्टेंट है जिसको समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने गूगल में सर्च किया फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया के हवाले से, तो भाई ये आपसे डिमांड करता है 5000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट्स ऑफ वीडियो वॉच टाइम। ठीक है, जो कि पिछले 60 दिन के अंदर होने चाहिए, यानी तकरीबन 2 माह के अंदर आपका 60,000 मिनट्स और साथ में 5000 फॉलोअर्स का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। और जो क्रिएटर एज है वो 18 इयर्स ओल्ड होनी चाहिए और साथ में आपको एलिजिबल कंट्रीज में होना चाहिए, जो स्टार्ट में आपको दिखा दिया कि पाकिस्तान जो है वो अब उसमें शामिल है। अगर आप यहाँ पे भी कंटेंट टाइप देखें तो उसके अंदर पब्लिक कंटेंट है, जिसके अंदर वीडियोस है, फोटोज है और टेक्स्ट पोस्ट वगैरह तक शामिल है। ठीक हो गया। ले सर, अब मैं यहाँ पे आउट सेटिंग को क्लिक करता हूँ।
तो इधर हमें 4 टैब्स मिलते हैं, एक ओवरव्यू का, एक ट्रांजैक्शंस का, एक सपोर्ट का और उसके बाद सेटिंग्स का। ओवरव्यू के अंदर तो आपको जनाब आपकी तमाम डिटेल्स आ जाती हैं, जो आपकी मोनेटाइजेशन के रिकॉर्डिंग्स होती हैं, और उसके बाद ट्रांजैक्शंस की डिटेल भी आपके पास आ जाती हैं कि क्या आपको मिला, क्या रहते हैं पीछे वगैरह वगैरह। और इस सेटिंग के टैब के अंदर यहाँ पे आपको आपकी तमाम डिटेल्स मिल जाती है, जिसको आप अपडेट कर सकते हैं आफ्टर मोनेटाइजेशन। अब इसके बाद अगर सर अच्छे क्रिएटर आप हैं तो आपको एक चीज और भी समझनी चाहिए कि आप यहाँ इनसाइट के टैब के ऊपर जब आते हैं तो इधर आपको आपकी सारी इनसाइट्स दिखाई जाती हैं, यानी आपकी कौन सी वीडियो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सा कंटेंट आपका लो जा रहा है, कौन सा कंटेंट अप जा रहा है, तो उसकी सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे आ रही होती है। इसको भी देखना है आपने, और यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किस स्पीड के साथ जा रहे हैं और क्या आपका कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, आप उसको और बेटर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर प्लानर को ओपन करता हूँ ना, तो इधर यहाँ पे पोस्ट और रील्स आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें आप अपने कंटेंट को देख सकते हैं कि जो कंटेंट फेसबुक के ऊपर आ रहा है अगर वो एलिजिबल होता है तो भाई उसके साथ यहाँ पे मोनेटाइजेशन एक्टिवेशन का टैब जो है वो आपको दिखाई दे रहा होता है, और ये ग्रीन कलर का है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो फेसबुक का कंटेंट है उसके साथ ये सिंबल आ रहा है, और जो इंस्टा का कंटेंट है उसमें ये फिलहाल अभी शो नहीं हो रहा। ठीक हो गया, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी एक्टिवेशन के बाद देख सकते हैं। लेकिन जनाब आई होप आपने सब चीजों को अच्छे से समझ लिया। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है यूट्यूब कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ ना, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप वाकई सीरियस है ना और फेसबुक के ऊपर आप मोनेटाइजेशन स्टेप तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो भाई उसका तरीकेकार ये है कि आप फेसबुक पेज के ऊपर पॉलिसीज को बड़े ध्यान से समझें और उनको अंडरस्टैंड करें और उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। आपका कंटेंट जेन्युइन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए और सारी पॉलिसीज के एन मुताबिक होना चाहिए। अगर तो भाई आप इस तरह का अच्छा काम कर सकते हैं ना, तो फिर आपके आगे बढ़ने के चांसेस भी बेटर हैं। मेहनत करें, दिल लगा के काम करें। कोई बात पूछ रही हो कमेंट्स में पूछें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं जनाब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।